धाम ट्रस्ट भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट के अंतर्गत बनने वाले माता पद्मावती के मंदिर के भव्य निर्माण में अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग कर महान पुण्य का अर्जन करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्यादर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की महावीर भगवान की प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। प्रतिदिन ही नहीं, प्रतिपल निरंतर परिणाम उत्पन्न होते रहते हैं। किंतु उन परिणामों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के कर्मों का अर्जन होता है। परिणाम हमेशा एक से नहीं रहते, परिवर्तन निरंतर होता रहता है। साधन एक से बने हुए रहते हैं, इसके बावजूद भी उपयोग में अथवा मन में स्थिरता नहीं होने के कारण परिणामों में अंतर देखने को मिलता है। कभी कभी दर्शन करते समय जो परिणाम उत्पन्न होते हैं वे हमेशा एक से नहीं होते, जबकि प्रभु में कोई परिवर्तन देखने में नहीं आ रहा है। इसके बावजूद भी कभी परिणामों में उत्कर्षता देखने को मिलती है और कभी कभी परिणामों में उत्कर्षता का अभाव देखने को मिलता है। ऐसा क्यों होता है ये पूछने की आवश्यकता नहीं है। उतार चढ़ाव, अप डाउन ये होता रहता है। जैसे कभी कभी बीपी हाई, कभी लो, संतुलन नहीं रहता। तो उसी प्रकार नहीं चाहते हुए भी परिणामों में हीनता आती है। नहीं चाहते हुए क्यों? चाह नहीं रहे, किंतु वह वेग में कमी, ये ऑटोमेटिक सिस्टम है। ये बुद्धिपूर्वक नहीं, किंतु नहीं चाहते हुए भी यह परिणमन होता रहता है। उस परिणमन को गुरुदेव का कहना है, उसको तटस्थ भाव के साथ देखने का प्रयास करो। नदी प्रवाह है, नदी कभी रुकती नहीं। उसी प्रकार परिणामों का जो प्रवाह है वह निरंतर चलता रहता है। हमारे करने से सब कुछ हो जाता है, तो अभी तक क्यों नहीं हुआ, ये बहुत बड़ा प्रश्न सामने खड़ा है। चाहने से नहीं होता, चाहने से इसलिए नहीं होता है क्योंकि उसमें इच्छा लगी हुई है।
बिना इच्छा के कर्तव्य के दृष्टि से जो कुछ भी कार्य करने में आता है उसमें सफलता के चिन्ह देखने को मिलते हैं। एक दोहा आपके सामने रखूं जो गुरुदेव ने लिखा है। ना तो सुर सुख चाहता, ना तो सुर सुख चाहता, शिव सुख की ना चाह। सोचो आप, ना तो सुर सुख चाहता, शिव सुख की ना चाह, तव थुति सरोवर में सदा, होवे मम अवगाह, कह रहे हैं गुरुदेव। भगवान की भक्ति में डूब जाओ, सब कुछ हो जाएगा। चाहने मात्र से नहीं होता, भक्ति करते रहो। भक्ति में जो लीन होता है उसको स्वयं को यह खबर नहीं कि मैं क्या कार्य कर रहा हूँ। इतनी लीनता रहती है उसमें, उसमें किंचित मात्र भी प्रदर्शन के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। क्योंकि प्रदर्शन की ओर उपयोग यदि जाता है तो भक्ति में कमी आती है। उपयोग हमेशा एक समय में एक जगह ही टिका रहता है। इसलिए आप भक्ति करते रहिए और निरंतर भक्ति करने का यह प्रतिफल है कि वह परंपरा से निर्वाण के लिए कारण सिद्ध होता है। साक्षात तो ध्यान के माध्यम से केवल ज्ञान की उत्पत्ति बताई है, किंतु उस ध्यान तक पहुंचने के लिए जो माध्यम है वह भक्ति है। भगवान की भक्ति निरपेक्ष भाव के साथ हम करते हैं तो निश्चित रूप से जो कुछ भी अपना लक्ष्य है उस लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। स्वयं को ख्याल भी नहीं रहता कि हम कहाँ पर पहुंच गए हैं। आप फ्लाइट से यात्रा करते हैं, देखने में आ रहा है मान लो 1 घंटे में जहाँ जाना पहुँचना है वहाँ पहुँच जाता है। इतनी दूरी तय हो गई, 1000 किलोमीटर मान लो पर आवर वह स्पीड से वह एरोप्लेन भाग रहा है, तो उस समय आपको ज्ञात नहीं होता कि कितनी मील हम दूरी तय कर चुके हैं। जब एरोड्राम है वहाँ पर उतरना है, अच्छा वो आ गए 1000 किलोमीटर, उतरो। ख्याल नहीं रहता कि इतनी दूरी हमने तय कर ली है। उसी प्रकार ये मोक्ष मार्ग इतना लंबा चौड़ा हो करके भी उसकी लीनता के कारण इतनी दूरी तय की है, ये उसे ज्ञात नहीं हो पाता। और ज्ञात करने की आवश्यकता क्या है? ये सब आकुलता, ये सारे सारे विकल्प हैं। असत विकल्प तो उठना ही नहीं चाहिए और सत विकल्प हमारे लिए बाधक सिद्ध नहीं होते। प्रवृत्ति में जो धार्मिक क्रियाएं अपन करते हैं उस समय भी विकल्पातीत अवस्था नहीं रहती, विकल्प तो बने रहते हैं। आप भक्ति करते हैं, कोई स्तोत्र पाठ आदि करते हैं तो उस समय आपका उपयोग उसमें लगा हुआ है। एकाग्र चित्त हो करके आप स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं, किंतु जब अंतिम कड़ी आती है तो पता चलता है कि अच्छा भक्तांबर समाप्त हो गया है। बीच में आपको ख्याल नहीं रहता कि ये कौन सी कड़ी चल रही है। इसको बोलते हैं एकाग्रता। तो उसी प्रकार यहाँ पर अपने परिणामों को बैलेंस बनाने की आवश्यकता है। उसको
केंद्रित करने की आवश्यकता है। मन जब तक केंद्रित नहीं होता तब तक वह कार्य नहीं हो सकता है। बहुत सूक्ष्म परिणमन है और वह परिणमन वह बुद्धि का भी विषय नहीं बनता और कार्य हो जाता है। ध्यान में जब लीन होता है साधक, उस समय मैं किस गुणस्थान में हूँ, यह यदि मान लो विकल्प आ जाए तो निश्चित रूप से वह नीचे आ जाएगा। क्योंकि विकल्पातीत अवस्था में पहुंच गया है, वहां पर विकल्प की बात आ गई तो नीचे आ गया। इसीलिए कोई विकल्प नहीं उसमें। घड़ी देखो नहीं, घड़ी देख करके इधर स्वाहा कर रहे हैं और एक हाथ से घड़ी देख रहे हैं, तो स्वाहा कहाँ कर रहे हैं आप? है? एक साथ दो कार्य होते हैं क्या? नहीं। आपका उपयोग जो है ना, अस्थिर होने के कारण आपकी सारी क्रियाएं अवचेतन दशा में हो जाती हैं। एक हाथ से आप स्वाहा कर रहे हैं, अर्घम कह रहे हैं, और एक हाथ से अपनी घड़ी भी देख ली। दोनों कार्य एक साथ नहीं हो सकते हैं। तो उस समय आपका उपयोग उस पूजा से हट चुका होता है। कौन सामने आया ये तक ज्ञात नहीं होना चाहिए। हमने कई बार इस प्रसंग को रखा है प्रवचन के दौरान भी, आपके बीच में वह विषय और रखना चाहता हूँ। मान लो आप लोग प्रभु के चरणों में एकाग्र होकर के पूजन कर रहे हैं। वह समय यदि मान लो कोई मुनि महाराज भगवान के दर्शन के लिए आ गए, उस समय भी आप भगवान की पूजा को छोड़ना नहीं चाहिए। भगवान के लिए आप अर्घ चढ़ा रहे हैं और बीच में महाराज आ गए तो उनके लिए भी अर्घम नहीं। महाराज फिर अभिनय हो जाएगा। अच्छा, फिर भगवान का अभिनय नहीं होगा। जो कार्य आपने हाथ में ले रखा है उसको पूर्ण कर लीजिए, फिर बाद में अगला कार्य। महाराज आ गए, महाराज फिर हम क्या ऐसा करें काम? क्या से क्या करना है? कुछ नहीं करना। जो कार्य कर रहे हैं उसको पूर्ण कर लो। मान लो आप माला फेर रहे हैं, उसी समय महाराज आ गए तो क्या करेंगे आप? माला छोड़ देंगे क्या? नहीं। इसको बोलते एकाग्र चित्त होकर के धार्मिक कार्य को किया जाता है। किंतु अस्थिरता के साथ संसारी प्राणी इन क्रियाओं को करता है और करता हुआ भी उसका जो प्रतिफल मिलना चाहिए, रिजल्ट जिसको बोलते हैं, उसमें कम नंबर मिलते हैं। कम क्यों? आपने अपने परिणामों से ही नंबर को काट लिया है। उन्होंने नंबर काटा नहीं है, आपके द्वारा ही इतने नंबर लिए गए हैं। वो क्या कर सकते हैं? तो वस्तुतः ये धार्मिक कार्य बिल्कुल प्योर होना चाहिए। कोई प्रदर्शन नहीं, कुछ नहीं, केवल एक ही उद्देश्य होना चाहिए। जिस उद्देश्य को लेकर के देवगुरु शास्त्र की आराधना कर रहे हैं, उस उद्देश्य में दूसरा कोई भी उद्देश्य नहीं आना चाहिए। तब तो उसमें उस कार्य में सफलता मिलती है। आपका समय हो रहा है, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, लगभग समाप्ति पर है क्या सिद्ध चक्र विधान, और कल अंतिम दिन सुन रहे हैं और परसों हवन के साथ और शोभा यात्रा ये और है। शोभा और यात्रा भी है। वह यात्रा दिखाई पड़ रही इसलिए शोभा यात्रा है, और मोक्ष की जो यात्रा है वो अकेला ही जाता, उसकी शोभा दिखाई नहीं पड़ती। क्योंकि स्वभाव को जिसने प्राप्त कर लिया उसके दृष्टि में कोई वैभाविक वस्तु का आकर्षण नहीं रहा। वो अकेले ही चले जाते हैं। मान लो गुरु और शिष्य
गुरु का संग है, बहुत विशाल संग है, और उसमें मान लो एक शिष्य वह है जो ध्यान में लीन हो गया और केवल ज्ञान के साथ साथ ही मोक्ष को प्राप्त कर गए। उस समय गुरु क्या करेंगे? नहीं रुको, हमसे तुम पहले जा रहे हो, बाद में आकर के हमसे तुम दीक्षित हो गए हो, तुम पहले चले जा रहे हैं, रुको। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ध्यान कर लिया, आत्म ध्यान करने के फलस्वरूप उसको निर्वाण का लाभ होगा, उसको कोई भी रोक नहीं सकते। वृषभनाथ भगवान के पहले बाहुबली मुक्त हुए क्या नहीं? तो वृषभनाथ भगवान के पहले मुक्त हो गए, तो फिर सिद्धाय नमः, वृषभनाथ से भी बड़े हो गए, तो हो तो गए, और क्या दिक्कत क्या है इसमें? इसमें कोई विकल्प नहीं। हालांकि वृषभनाथ भगवान को केवल ज्ञान हुआ है, होने के बावजूद भी उन्हें अभी भी निर्वाण का लाभ नहीं हुआ, उसके पहले ही बाहुबली मुक्त हुए। इसलिए जिसको ध्यान में उपयोग लगा हुआ है उसको कोई रोक नहीं सकता। हाँ, रोकने की बात ही नहीं, और पहले और बाद की कोई बात ही नहीं। जबकि गुरुदेव ने एक कोटेशन दिया, शायद आपने भी पढ़ा होगा, गुरु और शिष्य में क्या अंतर है? आगे पीछे, आगे पीछे, इतना ही अंतर होता है। दिशा विपरीत नहीं है शिष्य की, जो दिशा गुरु की है वही दिशा, उसी दिशा की ओर वह बढ़ रहा है शिष्य, और वह गुरु का अनुकरण करता हुआ चला जाता है। इसलिए गुरु और शिष्य में बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता, ऐसा कुछ नहीं। किंतु जिस समय वह ध्यान में लीन होता है साधक, उस समय ये सारे विकल्प जितने भी हैं, व्यवहार की भूमिका में जो भी विकल्प हैं, उन विकल्पों से वह ऊपर उठ जाता है। और जब तक व्यावहारिक भूमिका से ऊपर नहीं उठता है, तब तक वह समीचीन व्यवहार करता ही चला जाता है, छोड़ नहीं सकता। हाँ, मूलाचार का आलंबन कब तक? जब तक समय सार आत्मसात नहीं होता, तब तक मूलाचार का आलंबन लेना ही पड़ता है। कि जो प्लेन है, हवाई जहाज जिसको बोलते हैं, वो एरोप्लेन वो आकाश में उड़ान भरता है, उसके पहले वह गति लेता है। गति काहे में लेता है? वो हवाई पट्टी पर अच्छी स्पीड से वह गति लेकर के फिर बाद में वह उड़ान भरता है। उसी प्रकार गुरुदेव का ये कहना है, पहले समय सार रखो थोड़े बहुत, पहला मूलाचार रूपी हवाई पट्टी पर स्पीड से चलना होगा। निर्दोष मूलाचार के अनुरूप आचरण किए बिना समय सार वह उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। महाराज, हम समय सार का स्वाध्याय कर सकते हैं, अब कर ही रहे हैं तो हम कहाँ से निषेध करेंगे। लेकिन गुरुदेव ने ये कहा था कि जो अभी मिडिल में पहुंचा है, मान लो कोई छात्र है अथवा प्राइमरी में पहुंचा है, तो उसके हाथ में यदि एमए की किताब यदि दोगे तो उपयोगिता सिद्ध होगी क्या? एक कक्षा को पार करते करते जब 16वीं कक्षा में प्रवेश पाता है, उस समय वह एमए का छात्र माना जाता है। उसके पहले नहीं,
उसी प्रकार अभी रत्नकर्ण श्रावकाचार्य के अनुरूप भी जिसका आचरण नहीं है और वह यदि समय सार की बात करता है तो ये क्रमबद्ध स्वाध्याय नहीं माना जाता। क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा तो आती है, किंतु गुरुदेव का कहना है क्रमबद्ध स्वाध्याय करो और अपनी भूमिका के अनुरूप स्वाध्याय करते हुए तदनुरूप आचरण यदि नहीं बनाओगे तब तक आपको समय सार का स्वाद नहीं आ सकता। इसलिए जिस प्रकार वह पूर्ण रूप से गति लेने के बाद वो एरोप्लेन फिर उड़ान भरता है आकाश में, उसी प्रकार मूलाचार, श्रावकाचार के बाद मूलाचार। यदि मान लो कोई डायरेक्ट भी मुनि बनना चाहता है, इसमें कोई बाधा नहीं। जिसकी शक्ति नहीं है तो वह चुल्लक है, ऐलक है आदि आदि क्रम से साधना करता हुआ आगे वह मुनि बनता है। तो अर्थ यहाँ पर ये है, ये जो कुछ भी साधना की जाती है ये निरपेक्ष भाव के साथ अपने लक्ष्य को स्थिर रखते हुए तो वह साधना में वह लग जाता है, तो उसको ज्ञात नहीं हो पाता मैं कहाँ पर पहुँच गया हूँ, और एक समय वह आ जाता है वह निर्वाण का लाभ ले लेता है। तो उसी प्रकार आपका लक्ष्य क्या है? सिद्ध चक्र मंडल विधान करने का कोई लक्ष्य तो बांधा होगा आपने। क्या लक्ष्य है? क्या बनना चाहो? है? हाँ, मोक्ष। लेकिन जिस वेश में हो उस वेश में मुक्ति नहीं मिलेगी, ध्यान रखो। पहला मुकुट को भी उतारना पड़ेगा, है? और देव पर्याय में ये संभव ही नहीं। मनुष्य पर्याय में ही वह सभी प्रकार के परिग्रहों का विमोचन करता है, तब वह बाहरी परिग्रहों से मुक्त होने के कारण उसकी यात्रा सुचारू रूप से मोक्ष की यात्रा हो सकती है। किंतु यात्रा जो होगी वो मार्ग पर चलने से हो सकती है। इसलिए जल्दी जल्दी प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में वह अवसर प्राप्त हो जो मोक्ष मार्ग पर चल करके वह यात्रा को तय कर ले, तो निश्चित रूप से उसे भी सिद्धत्व का लाभ हो सकता है। हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। ये पदार्थ अनंत हैं और अपने अपने स्वरूप की अपेक्षा से अपना पृथक अस्तित्व रखते हैं, और सारे सारे ये भूत पदार्थ ज्ञान के विषय बनते हैं। किंतु छद्मस्त अवस्था में अर्थात केवल ज्ञान होने के पूर्व तक समस्त ज्ञेय पदार्थों की जानकारी नहीं हो सकती। इसके बावजूद भी उन अनंतानंत पदार्थों के प्रति जैसा उसका स्वरूप है उसका ज्ञान हुए बिना भी श्रद्धान का विषय बनाया जाता है। द्वादशांग का भी विषय सामने आता है और वह द्वादशांग सकल श्रुत माना जाता है। उसके माध्यम से भी बहुत कुछ पदार्थ का बोध हो जाता है। इसके बावजूद भी सूक्ष्म पदार्थ हैं, उनका ज्ञान होना छद्मस्त अवस्था में संभव नहीं है। किंतु परोक्ष रूप से अथवा आगमकारों ने जो विषय प्रतिपादित किया है उसको उसी रूप में श्रद्धान का विषय बनाया जाता है और बनाना चाहिए। ज्ञान को लेकर के प्राय करके बहुत विकल्प होते रहते हैं। वो विकल्प क्यों होते हैं? विकल्प को शांत किया भी जा सकता है,
जब अनंतानंत पदार्थ हैं, वो सारे सारे पदार्थ वो बुद्धिगम्य नहीं हो सकते छद्मस्त अवस्था में, तो विकल्प करने से सार क्या निकलता है? पदार्थ ये नहीं कह रहा है कि मुझे जानो, पदार्थ आपको बाध्य कर रहा है क्या कि मुझे जानो, मुझे देखो? नहीं, किंतु ज्ञान में ही विकल्प होते हैं, ज्ञेय में कोई विकल्प है ही नहीं। जानने योग्य है यह अलग वस्तु, किंतु बिना जाने भी प्रयोजनभूत तत्व का यदि परिज्ञान आप रखते हैं अपने पास, उसके माध्यम से हम लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। लेकिन उस ओर दृष्टि बहुत कम लोगों की जाती है, और प्राय करके जब तक पदार्थ की जानकारी नहीं होती तब तक उसके अंदर आकुलता बनी रहती है। अच्छा, मान लो कोई नया विषय है, अभी तक मान लो वह ज्ञान का विषय नहीं बनाता, ऐसा मान के चलते हैं, और मान लो आगम के अनुरूप वो जानकारी मिल गई। अब क्या होगा उस विषय में? हो गया ज्ञान। अब हो गया, अब फिर दूसरा जो नहीं हो रहा है उसके बारे में विकल्प, और जिस पदार्थ की जानकारी हो गई है उसके माध्यम से भी हम आगे बढ़ सकते हैं मोक्ष मार्ग की ओर। लेकिन मोक्ष मार्ग की ओर कदम न रखे वो अन्य विषयों की ओर, अन्य पदार्थों के ज्ञान को लेकर के विकल्प बना रखता है। पहले भी हमने इस विषय को रखा होगा चर्चा के दौरान कि आपके पास जितना क्षोभमात्मक ज्ञान है, क्या वह सारा सारा उपयोग में आ रहा है क्या? उत्तर देना थोड़ा। प्रवचन को भी चर्चा का रूप दिया जा सकता है, गर्मी है इसलिए। जो आपके पास क्षोभम है, आगम का ज्ञान जितनी मात्रा में है, इसमें कोई बाधा नहीं, क्या वह सारा सारा प्रयोग में, उपयोग में आ रहा है? कथनचित क्या आता है मैं बता दूं ना, थोड़ा आता है, पूरा का पूरा तो आ नहीं रहा। क्षोभम है आपके पास, किंतु उस क्षोभमात्मक ज्ञान में संतुष्टि क्यों नहीं मिल रही है? क्षोभम नहीं है तो आकुलता होना फिर भी ठीक है। जितना क्षोभम आपके पास है उसमें आत्मसंतुष्टि का अनुभव होना चाहिए। आवश्यकता किसी को भी नहीं पड़ी। वस्तुतः यदि आवश्यकता प्रत्येक को पड़ती तो शिवभूति को क्यों नहीं पड़ी? शुक्ले चाँदे पूर्वविदः, शुक्ल ध्यान के लिए वह द्वादशांक आवश्यक है, पूर्वधारी है। पूर्वविद ऐसा कहा, पूर्वविद जो होते हैं वे ही आदि के दो शुक्ल ध्यान के अधिकारी होते हैं। तो आपके पास कोई शुक्ल ध्यान तो होना है नहीं जो आप द्वादशांग की प्रतीक्षा करते रहो। क्या है? धर्म ध्यान भी किया जा सकता है, और धर्म ध्यान के लिए पूर्वविद की कोई भी आवश्यकता नहीं, आगम का उल्लेख है। ये बात अलग है जो पूर्वविद का ज्ञान रखते हैं उनको शुक्ल ध्यान होगा, लेकिन धर्म ध्यान भी कर रहे हैं उस इतना ज्ञान रखते हुए भी। तो धर्म ध्यान करना है तो धर्म ध्यान के लिए पूर्वविद की आवश्यकता ही नहीं, तो आप धर्म ध्यान करना चाहिए। विकल्प में क्यों आते हैं आप निराकुल भाव के साथ रहिए, उसके माध्यम से आत्मसंतुष्टि मिलती है। और जिसको आत्मसंतुष्टि नहीं मिल रही है तो हमेशा उसका उपयोग आकुलित रहता है, और आकुलित जो उपयोग है वह धर्म ध्यान कर रहा होता है क्या, ये प्रश्न है।
धर्म ध्यान में आकुलता है क्या? बोलो, बहुत कठिन नहीं है। नहीं, व्यवहार निश्चय की बात छोड़ो आप। किसने कहा आकुलता रहती है? ऐसा है, ये आकुलता का अर्थ इच्छा है। इच्छा को शांत करिए तो आत्मसंतुष्टि मिलेगी। हाँ, आप भोजन करने के लिए बैठे हैं तो एक साथ 10-10, 20-20 थाली रखते हैं क्या सामने भरी हुई? क्यों? आवश्यकता नहीं। मतलब जो कल परसों और अन्य दिनों में जो आवश्यकता पड़ेगी उस समय उसकी आपूर्ति उस समय होगी, और वर्तमान में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा कोई व्यक्ति भोजन करता भी है 7-8 रोटी ले लेगा और थोड़ा बहुत ज़्यादा ले लेगा। बहुत ज़्यादा पहलवान है तो उसके 10-12 ले लो, इससे ज़्यादा क्या है? उसमें आत्म संतुष्टि, भूख मिटती है कि नहीं? यदि भूख नहीं मिटती है तो निरंतर खाते रहो, ऐसा होता भी नहीं, ऐसा देखा भी नहीं गया। प्यास और भूख जो मिटती है वह अपने लिए जितना आवश्यक है वह पर्याप्त मिल जाता है तो भूख समाप्त। उसी प्रकार जानने के लिए 3 लोक है तो सब कुछ जानना चाहो क्या? उतना ज्ञान तो संभव है ही नहीं। और जो आपके पुरुषार्थ के माध्यम से जो ज्ञान उपलब्ध है उसका उपयोग करते रहना चाहिए, और उपयोग करेंगे तो निराकुल भाव आए बिना रह नहीं सकता, ऐसा गुरुदेव का कहना है। हमेशा सूक्ष्म ज्ञान होते हुए भी वह उपयोग में, प्रयोग में वह ज्ञान नहीं आता है तो चारित्र के क्षेत्र में उसके कदम नहीं पड़ रहे हैं। और चारित्र की ओर जब दृष्टि जाती है तो ज्ञान गौण हो जाता है, क्योंकि ज्ञान एक साधन है। किसके लिए? चारित्र के लिए। चारित्र में यदि समीचीनता आती है तो सम्यक ज्ञान के माध्यम से आती है, क्योंकि चारित्र के पूर्व में भी सम्यक शब्द का प्रयोग किया है उमा स्वामी महाराज ने। क्यों किया? अज्ञान पूर्वक आचरण निवृत्त्यर्थम चारित्रस्य सम्यक विशेषणम, ऐसा कहा। चारित्र के पूर्व में सम्यक ये जो विशेषण जुड़ा हुआ है यह इस बात को सूचित करता है कि ज्ञान में समीचीनता। अज्ञान पूर्वक यदि आचरण है वह सम्यक ज्ञान के, सम्यक चारित्र के कोटि में नहीं आ सकता। तो हम ये पूछना चाहते हैं, आकुलता के साथ जो आचरण किया जा रहा है वह ज्ञान में समीचीनता लाता है क्या? आकुलता के माध्यम से यदि ज्ञान चारित्र में समीचीनता आती है तो करते रहो, जितनी आकुलता करेंगे उतनी चारित्र में समीचीनता आएगी। फिर ऐसा है मानो, फिर हम प्रश्न ही पूछ रहे हैं, उत्तर आपको देना है। अर्थ ये है कि जो शांत जिसका मन है वह निराकुल मना माना जाता है। भले ही ज्ञान अल्प हो या ज़्यादा, इसका कोई भी प्रयोजन नहीं, और प्रयोजन को साधने वाला जो ज्ञान है वही उपयोगी ज्ञान माना जाता है। सम्यक ज्ञान बहुत मात्रा में हो करके भी वह उपयोग में नहीं आ रहा है, और उपयोग में जो आ रहा है उसके माध्यम से संवेदना, उसके माध्यम से संतुष्टि होती है। आपके पास गोमठ सार का भी सूक्ष्म है, समय सार, प्रवचन सार, पंचास्तिका, मान लो जिसने अध्ययन किया वो अपेक्षा से कहा जा रहा है। ये सब कुछ सूक्ष्म है, किंतु वर्तमान में उपयोग किस गाथा में है, किस सूत्र में है, उसी का संवेदन होगा।
बाकी की क्या आवश्यकता? उपयोग में आ रहा है, उपयोग में नहीं आ रहा है। मान लो उपयोग में नहीं आ रहा, तो जिसको क्षोभ्रम नहीं है और जिसको क्षोभ्रम है, उन दोनों में क्या अंतर मुझे बता दो आप। महाराज बहुत अंतर है। क्या अंतर है? उपयोग में तो उतना ही आ रहा है, उपयोग में तो 7-8 रोटी ही आ रहे हैं, बाकी थप्पी जो लगी है बोरी की बोरी है, गेहूं दाल इत्यादि का, वो उसकी उपयोगिता क्या है? वो मात्र क्षोभ्रम ज्ञान जिस प्रकार है उसी प्रकार वह संपदा है, और वो नहीं है तो अकुलता। क्यों? वो भविष्य में जी रहा है, वर्तमान में तो उतने ही खा रहा है, लेकिन कल के लिए क्या करूं, परसों के लिए क्या करूं, यह जो है उसको विकल्प सता रहा है। आचार्य कहते हैं ज्ञान आपके पास जितना है, यदि वह परफेक्ट है, सम्यक ज्ञान है, पर्याप्त है। ये तो शुक्ले चाँदे पूर्व विदा करते रहो, वो शुक्ल ध्यान होना है ही नहीं। धर्म ध्यान भी हो जाए व्यवस्थित तो हम मान लें, धर्म ध्यान में भी निराकुलता नहीं आ पा रही है। आप पूजन करने के लिए बैठे हैं, अन्यथा न लें, और पूजन कर रहे हैं अष्टमंगल द्रव्य के द्वारा, और प्रभु के चरणों में जन्मबिंब के पास बैठे हैं, और पूजन करने के लिए आपका उपयोग जा रहा है और मंगल द्रव्य भी। इसके बाद एक क्षण हुआ नहीं, हेलो, अब क्या करेंगे? सुन रहे हैं कि नहीं? हाँ, इसमें गर्मी नहीं बढ़ती, इसलिए इसी ढंग से हम बोलते रहते हैं ताकि आपका भी मन लग जाए। हमारा तो लग ही रहा है, कहीं गर्मी के कारण आपका मन विचलित न हो, इसलिए हम धीरे धीरे आपको समझाना चाहते हैं। आप पूजन करने के लिए तत्पर हो, इसके बाद यदि मोबाइल की घंटी बजती है तो उस समय आपका पूजन निराकुल है क्या साकुल है? आकुलता के बिना आप पूजन कर रहे हैं क्या? नहीं। फिर वह धर्म ध्यान निराकुल है क्या? आ गई गाड़ी हमारी पटरी पर। धर्म ध्यान कर रहे हैं, व्यवहार हाँ ठीक है, रखो व्यवहार, किंतु एक हाथ में मोबाइल गया, हेलो, तो अब क्या करोगे? अर्घम खत्म, चला जाता है। क्योंकि संक्षेप पूजन भी तो है महाराज। हाँ ठीक है, एक ही बार में अर्घ चढ़ा दो, खत्म। पृथक पृथक रूप से अष्टमंगल द्रव्य करने चढ़ाने के लिए समय नहीं, क्योंकि घंटी बज गई है, वो जाना है महाराज। तो ये जो आकुलता है, उस समय वह धर्म ध्यान सही मायने में नहीं है, क्योंकि पूजन को भी उन्होंने गौण कर दी और उससे कोई महत्वपूर्ण कार्य आ गया है, तो उसको छोड़ करके उसको पूर्ण करने के लिए जा रहा है। और उसको इसलिए विकल्प है, क्या पता इसमें जो समाचार आ रहा है वह सुखद है क्या दुखद है, क्या है, इसमें उसका मन आकुलित हो रहा है। और बाहर जा कर के उस मोबाइल को अटेंड करता है, सुखद समाचार मिल जाता है तो पर वापस आकर के पूजन करने का भाव भी हो सकता है। और दुखद समाचार है तो पूजन वोजन सब एक तरफ रह गया और पुनः वही गाफिल हो रहा है, शोक मग्न हो रहा है। ये जो विकल्प हैं, ये इसी को बोलते हैं संयोग तो दुख मनेक वेदम। ऐसा ले आएंगे हम। अपने को करना क्या है? स्वाध्याय तो करना है। ये जो दुख की घड़ी आई है, ये दूसरे के लिए क्यों नहीं आई? जिस व्यक्ति के साथ संबंध है, उसी को लेकर के उसको विकल्प मन में आते रहते हैं। किंतु मोबाइल की घंटी कईयों ने सुनी होगी, किंतु
उसको विकल्प क्यों नहीं? मोबाइल मेरा थोड़ी है, दूसरे का बज रहा है, हमें क्या लेना देना। हाँ, मगन रहना, वो ये बोल रहा है, क्योंकि संबंध नहीं है ना। और जिसके साथ संबंध है वो निश्चित रूप से उसको विकल्प आए बिना रह नहीं सकता। और ये सारे सारे विकल्प धर्म ध्यान को विचलित कराने में ये कारण है। और धर्म ध्यान बहुत जल्दी वह समाप्त होकर के आर ध्यान का वह चित्र सामने आता है। पिक्चर देख रहे हैं और रील चल रही है और ऐसा लगता है कि चित्र भाग रहे हैं। उसी प्रकार इन निमित्तों को लेकर के आपके जो परिणाम रूपी चित्र भाग रहे हैं, स्थिर नहीं है आपके परिणाम। घड़ी घड़ी में परिणामों में अंतर जो देखने को मिलता है वह इसी प्रकार जब तक जिन जिन वस्तुओं के प्रति आपका जो स्वामित्व भाव लगा हुआ है तो कभी भी किसी भी पल में आपके धर्म ध्यान को वह समाप्त करने में कारण सिद्ध हो सकता है, होता है। इसलिए आपके पास बहुत अच्छा सूक्ष्म ज्ञान है, इसके बाद भी धर्म ध्यान से आप विचलित हो रहे हैं। इस प्रकार सोचने में आता है, महाराज हम निश्चिंत इसलिए हैं क्योंकि आप सोच सोच करके बोलते हैं, इसलिए हमें सोचने की क्या आवश्यकता है। जब इस प्रकार है तो फिर आप ज्ञान के विकास को लेकर के विकल्प क्यों करते हो? शांति से बैठो ना, मैं सुना दूंगा, तुम सुनते चले जाओ। ये भी नहीं होता। ये सब वस्तुतः ज्ञान के माध्यम से जो कार्य होना चाहिए वो नहीं हो पाता। इसलिए संवेदन जो है भविष्य का नहीं हो सकता। भविष्य की आकांक्षा हो सकती है, अतीत की स्मृति हो सकती है, किंतु संवेदन जो होगा वह वर्तमान का होगा। इसलिए वर्तमान में एक थाली परोस दी गई है, उतना अच्छे चाव से भोजन कर लो और अंतों की चिंता मत करो। जब समय होगा उस समय कर लेना, अभी क्यों चिंता कर रहे हो? चिंता में और चिंतन में बड़ा अंतर यही अंतर है, आपका मन शांत नहीं है। मन में हमेशा विकल्प रूपी तरंग उत्पन्न होती ही रहती है, इसलिए सहजता नहीं आ पाती। और जहाँ पर निराकुलता है वह सहज बोल सकता है, नहीं भी बोले तो उसको कोई विकल्प है ही नहीं। काय का विकल्प? जब अपने पास ज्ञान है और वह ज्ञान का आत्मा के साथ तादात्म्य संबंध जब है तो ज्ञान छूटने वाला थोड़ी है। कम बेशी हो सकता है, विस्मृत हो गया तो पुनः स्मरण में भी आ सकता है? तत्काल आना चाहिए महाराज। नहीं आ रहा तो उसी से क्यों अटैचमेंट रखो? नहीं आ रहा तो छोड़ दो दूसरा, क्योंकि पर्याप्त सूक्ष्म है ना आपके पास। एक ही गाथा के पीछे क्यों दौड़ लगा रहे हैं आप? ये गाथा श्लोक या सूत्र के माध्यम से चिंतन करते हुए मान लो ज़्यादा विस्तार नहीं कर पा रहे, एनालिसिस पर्याप्त नहीं हो पा रहा है तो छोड़ दो। नेक्स्ट दूसरा सूत्र, दूसरी गाथा ले ली, आकुलता मिट जाती है। इसमें नहीं है और इसमें तो समझ में नहीं आ रहा, और घंटों समय का अपव्यय कर रहा है। हाँ, आकुलता है तो निश्चित रूप से वह समय चला जा रहा है। नहीं है, नेक्स्ट अगला, अगला नहीं है तो पगला हो जाएगा वो। हाँ, पागल हो जाएगा वो, उसको आना जाना कुछ है ही नहीं और बार बार टेंशन में आ रहा है तो उसको लेकर के कभी डिप्रेशन में भी आ सकता है, क्योंकि सामने वाले के पास इतना ज्ञान है, अपने पास इतना ही ज्ञान है। तो ये जो कंपैरिजन जो है ना, ये आपके लिए दुख के लिए कारण है। इसलिए ज्ञान कभी भी दुख के लिए कारण नहीं होना चाहिए। यदि उस ज्ञान में रागांश है तो निश्चित रूप से वह दुख के लिए कारण होगा।
राग सहित प्रतिकूल है और राग रहित अनुकूल। ये सारा जो विषय आपके सामने दिया जा रहा है, इसको मैं कोई कंठस्थ करके वहाँ पर सोच विचार करके आया हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बिना प्रवचन के भी निरंतर सहजता के साथ जो कुछ भी चिंतन करने में विषय आता है तो उसको सहजता के साथ रखा जा सकता। नहीं भी रखने में आ जाए, रखने वाले बहुत सारे, हमें काय की चिंता, चिंता मोई काय की। लेकिन क्योंकि रखने वाले तो बहुत सारे होंगे ना, क्या दिक्कत है अपने को? नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, दूसरा जिसके पास है उसके पास भेज दो। अपनी दुकान में वो चीज़ नहीं मिल रही है तो आप क्यों खेद खिन्न हो रहे हो? बहुत सारी दुकान है, वहाँ पर भेज देने भैया, उस दुकान में पर्याप्त मिलेगा, आप जो चाहते हैं, हमें कोई आपत्ति, वहाँ जाइए कृपया। और अपन निश्चिंत है। गुरुदेव का यही कहना, जो जितना निश्चिंत निराकुल होगा उसका मन बहुत शांत रहेगा और उसके माध्यम से विशुद्धि अनायास बढ़ती चली जाएगी। कोई प्रयत्न करने की आवश्यकता इसलिए नहीं क्योंकि उसके पास किसी भी बात को लेकर के मूर्छा नहीं है। और मूर्छा यदि है तो हमेशा जो है ना उसका मन प्रफुल्लित नहीं रहेगा। प्रफुल्लित दिखाने का प्रयास कर सकता है किंतु वह प्रयास उसका सहज नहीं है, प्रयास है। इसलिए जहाँ पर आयाम है, आयास है, तो वहाँ पर वह प्रयास ही है, नेचुरल नहीं है। इसलिए निश्चिंत रहना है, भविष्य में नहीं जीना, हमें वर्तमान में जीना है। इसलिए आपका उपयोग हमेशा कदम कदम पर खेद खिन्न का अनुभव कर रहा है। ये क्यों है? अविक्षिप्तम मनस्तत्वम विक्षिप्तम भ्रांतिरात्मना। आत्मा की जो भ्रांति है वह विक्षिप्त मन माना जाता है। और अविक्षिप्तम मन तत्वम कहा, जो मन है अर्थात क्षोभम जो मन है भावात्मक, वह यदि विक्षिप्त नहीं है तो वही स्वरूप है। आत्मना तत्वम, वह आत्मा का स्वरूप है। और यदि मन आपका विक्षिप्त है तो आत्मा का स्वरूप नहीं, आत्मा की भ्रांति है। अविक्षिप्तम मनस्तत्वम विक्षिप्तम भ्रांतिरात्मना। आगे अब देखो कैसा कठिनाई आती है, समय पर नहीं आता, फिर दोहराना पड़ता है। अविक्षिप्तम मनस्तत्वम विक्षिप्तम भ्रांतिरात्मना। आगे इसीलिए अविक्षिप्त मन का आश्रय नहीं लेना चाहिए, विक्षिप्त मन का आश्रय छोड़ देना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। ये विक्षिप्तता आती क्यों है? बाहर से आती है, भीतर से नहीं। उपयोग आपका अन्यत्र जा रहा है, इसलिए वह स्वरूप से दूर होता चला जा रहा है। मन विक्षिप्त क्षोभ का अनुभव करता है और क्षुब्ध जो मन है वही आकुलित मन माना जाता है। इसलिए आकुलता बिन कहिए, छड़ाला की पंक्ति, आकुलता है तो वह मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता, पक्की बात है। इसलिए शांत बैठ करके जितना ज्ञान है उसका सदुपयोग करने के लिए आप तत्पर रहेंगे तो निश्चित रूप से आपका कल्याण हुए बिना रह नहीं सकता है? क्योंकि आज दीर्घ सनन है नहीं, मोक्ष मिलना है नहीं। कितने भी विकल्प तुम कर लो, कितने भी आकुलता कर लो, संभव नहीं। जो संभव नहीं उसको संभव करने का पुरुषार्थ भी व्यर्थ है, नहीं करना चाहिए। केवल ज्ञान उत्पन्न होना नहीं, तुम आकुलता करो या निराकुल रहो, कुछ भी करो आप, जब होना नहीं है तो उसको लेकर के जबरदस्ती क्यों करते हो?
यथा योग्य करने के लिए कहा है। यथा सामर्थ्य, क्षमता आपके पास जितनी है उतना करिएगा। और योग्यता को हम कैसे पकड़ेंगे? अपने अपने क्षेत्र में योग्यता को तो पकड़ ही रहे हैं आप। भोजन करते हैं तब भी आपको ये ज्ञान है कि कितना डाइजेस्ट हो सकता है? छोटा बालक है, उसके सामने जग रखने से क्या उपयोगिता उसकी रहेगी? है? तुम 1 जग, 1.5 जग, 2 जग तुम पी सकते हो, तुम्हारे लिए तो वह उपयोगी है जल, क्योंकि आपके पास योग्यता है। और जिसके पास योग्यता नहीं, जितनी योग्यता उतनी, बिल्कुल छोटा सा ग्लास है, ठीक है। और छोटा बालक है, 2, 4, 6 चम्मच चाहिए उसके लिए, हैं? इतना ही पर्याप्त है। लेकिन आकुलता जो है वह भयंकर रूप है, वो नहीं होना चाहिए। इसलिए संवेदन को लेकर के प्रसंग गुरुदेव ने दिया था, वह आपके सामने रखना चाहता हूँ कि वस्तुतः संवेदन क्या वस्तु है, जो कि अतीत और अनागत से ऊपर उठा हुआ जो होता है वह संवेदन है। विगत सब विस्मरण में अनागत कब मरण में ढल चुका विदित नहीं है, स्वसंवेदन यही है। अतीत और अनागत की ओर आपकी यात्रा चल रही है ज्ञान की, तो उसमें संवेदन संभव नहीं, मात्र ज्ञान हो सकता है। आकांक्षा के माध्यम से भी ज्ञान को हासिल किया जा सकता है और स्मृति के माध्यम से भी ज्ञान हासिल हो सकता है, किंतु संवेदन जो होगा वह वर्तमान पर्याय में जो जिस रूप में आपका आत्म तत्व परिणमन कर रहा है उसी का संवेदन होगा। यदि राग के साथ परिणमन कर रहा है आपका आत्म तत्व, तो आपको राग का ही संवेदन होगा। कितने भी प्रयास कर लो, हैं, कितने भी नाक रगड़ो, ऐसा बोलते, नाक रगड़ने का अर्थ है क्या? बहुत ज़्यादा पुरुषार्थ कर लो तो भी उसमें सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि जो द्रव्य जिस रूप में परिणमन करता है उसी रूप में उसका संवेदन होगा। ये सिद्धांत है। इसलिए आपके पास जितना सूक्ष्म है वो उपयोग में आना चाहिए। एक उदाहरण पहले भी हमने दिया था, फिर से दे रहा हूँ, क्योंकि हम देते हैं इसलिए उसके माध्यम से और फ्लो आ जाता है हमारे लिए। कि अभी वर्तमान में तो मोबाइल का युग है, जो भी व्यवस्था उसमें चल रही है। पहले टेप रिकॉर्ड चलते थे और उसमें कैसेट डाला जाता था और स्विच ऑन करते हैं तो कैसेट भर जाता है, ठीक है। ये कैसेट जो भर गया और कैसेट की थप्पी लगी है, एक घंटे का उसमें रिकॉर्ड भरा हुआ है प्रवचन आदि की अपेक्षा से, किंतु वो कैसेट क्या है? वो सूक्ष्म है। और टेप रिकॉर्ड जो बज रहा है वो उपयोग है। समझ में आ रहा है कि नहीं? टेप रिकॉर्ड जब तक स्विच ऑन नहीं करेंगे और उसमें कैसेट नहीं डालेंगे तब तक आपको प्रवचन सुनने को नहीं मिलेगा। उसी प्रकार आपके पास पर्याप्त मात्रा में एक सूक्ष्म होने के बाद भी आपका उपयोग किस बटन को अपनी स्विच ऑन किया है, वही जब करेंगे तब सुन पाएंगे, नहीं है तो महाराज आप चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा? पुनः शुरू हो गए आप बिहार कर जाएंगे तो हमारा क्या होगा? अरे कैसेट तो बहुत सारे भर करके रखा है, उसको स्विच ऑन तो कर लो, बजाते रहो, हैं? उसके माध्यम से ज्ञान नहीं होता क्या? होता है।
फॉरवर्ड करते हैं और फिर से बार बार रिपीट करते हैं, बार बार सुनते चले जाते हैं और सारा सारा विषय आपको ज्ञात हो जाता है। कुल मिलाकर के उपयोग आपका जहाँ पर केंद्रित है उतना ही ज्ञान और उतना ही संवेदन होता है। बाकी सारा सारा ज्ञान वह क्षोभशम माना जाता है, वह कैसेट का काम करता है। इसलिए ज़्यादा ज्ञान न करें। हाँ ठीक है, आपका उपयोग कहीं अन्यत्र न जाए, कहीं विषयों की ओर आपका मन न दौड़े, इस उद्देश्य को लेकर के अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग कहा है। हाँ, और इस शब्द को पकड़ लिया, शब्द को ही पकड़ रहे हैं, ज्ञान को नहीं पकड़ते हैं आप। अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग, क्योंकि अभीक्ष्ण ये शब्द बहुत अच्छा लगता है। अच्छा क्या है उसमें और बुरा क्या है ये बता दो। अभीक्ष्ण का अर्थ उसमें निरंतरता है, बस इतनी सी बात है। हमेशा अध्ययन करते रहो, अब इसमें प्रभाव नहीं है और अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग ही है वो। अच्छा, अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग, ज्ञान ध्यान तपो रखता। हाँ, ये शब्द जो है बहुत वजनदार है। अच्छा, कितने किलो खाया हमें बता दो वो शब्द। मतलब कुल मिलाकर के आपका जो उपयोग है वह शब्दों से प्रभावित है, इसलिए आपको संतुष्टि नहीं मिलती। हमें प्रशंसा की आवश्यकता नहीं है, आप करते रहो, फिर से करो, आपको अच्छा लगता है, मुझे कुछ नहीं लगता। आपकी प्रशंसा, मान लो मेरी प्रशंसा आप कर रहे हैं तो आपके लिए पुण्य का संचय हो सकता है, मेरे लिए क्या होगा? आपकी प्रशंसा से मेरा कोई गुणस्थान वृद्धि को प्राप्त हो रहा है क्या? नहीं। भगवान की आराधना, गुरु की आराधना, अपने से जो बड़े गुणी हैं उनकी आराधना करने से जो आराधना कर रहा है उसका विकास होगा, इसलिए उसको करना चाहिए, करता भी है वो, हमें कोई इसमें दिक्कत नहीं है। वही सम्यक दृष्टि, क्योंकि वो पूर्ण ज्ञान हो गया उनके लिए श्रुत की अपेक्षा से। ऐसा नहीं है, श्रुत सागर के समान है, एक बूंद भी ले लो वह क्षीर सागर का ही माना जाएगा। लेकिन इंद्र पद को प्राप्त करने की योग्यता होते हुए भी उसका उपयोग यदि नहीं करेंगे तो फिर किलविष्क भी बन सकता है, अभियोग्य भी बन सकता है, क्योंकि उतनी ही योग्य है वो, उसी के योग्य है वो अभियोग्य। अभियोग्य जाति का जो देव होता है वह केवल जो है ना ड्राइविंग करता है, वो हमेशा ट्रांसपोर्ट, वो विमान को घुमाना, हाँ, मेरु प्रदक्षिणा नित्यगतयः नृलोके, मनुष्य लोक में निरंतर वो जो ज्योतिष मंडल है वो मेरु पर्वत की प्रदक्षिणा करते रहते हैं, उसी में उसका कर्म फलता है। हाँ, सोचो विचार करो, ऐसा ही है। तो जैसा किया है वैसा मिल रहा है, इसलिए करते समय ध्यान रखना चाहिए कि हमारे परिणाम किस क्वालिटी के हैं। क्वालिटी मेंटेनेंस तो सांसारिक क्षेत्र में करता है, मोक्ष मार्ग के क्षेत्र में कम से कम क्वालिटी का ध्यान रखते, एक दूसरे की क्वालिटी की ओर ध्यान जाता है, अपने स्वयं के परिणामों की क्वालिटी की ओर कोई ध्यान नहीं रखता, इसलिए विकास नहीं हो सकता उसका। इसलिए विकास करना चाहो तो आपके पास पर्याप्त ज्ञान है, क्योंकि सम्यक ज्ञान है, उसका निरंतर उपयोग यदि अपने आत्मिक विकास में करेंगे तो निश्चित रूप से वह ज्ञान आपके लिए सद्गति तक पहुंचाने में समर्थ सिद्ध होगा। बल्कि पंचम गति जो मोक्ष है वहाँ तक पहुंचाने की क्षमता उस सम्यक ज्ञान में है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के पास सम्यक ज्ञान है, प्राप्त कर लें, यदि है तो उसका सदुपयोग करने का पुरुषार्थ करें। यही इस विषय का सार है। अहिंसा परमो धर्म की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे वंडर सीमेंट। फर्क नजर आएगा?
भगवान पाशनाथ धाम ट्रस्ट भगवान पाशनाथ धाम ट्रस्ट के अंतर्गत बनने वाले माता पद्मावती के मंदिर के भव्य निर्माण में अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग कर महान पुण्य का अर्जन करें।